करके आओ। हम भोलेनाथ के अजगब की आराधना और पूजा करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। हे भोलेनाथ के अजगब, आज मैंने जो प्रण किया है वह है तुम्हारे ही द्वारा पूर्ण होने के लिए जा रहा है। मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मेरा मनोरथ सफल हो जाए। हे प्रभु, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा बसंतम हृदयाल बंदे भवम भवानी शैतम नमामि। साहस तिष्ठा सौम्रता ज्ञान यज्ञ विभूषता रक्षेण मंत्रेण ज्ञान यज्ञ स्मरता। हे भगवान आशुतोष, मैं कर्मवीर जनक, मैं कर्मयोगी जनक अपने कार्य में संलग्न रहते हुए आपकी मंजुल मंगल प्रसूत मूर्ति से आस्था रखते हुए मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। भगवान हे भोलेनाथ, मेरे प्रण की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। और की नियत पूजा और आरती उतारी नाथ के जान पड़त आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। और सीता के भाल मांग और सिंदूर भरन हेत और दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है। और अब लग जो राखी लाज और लाज ना बिसारियो, एक बार कह दो कि विदेह तू हमारा है। ये भोलेनाथ के पिनाक, मेरी लाज रखना, जन्मों जन्मों का हमारा तुम्हारा रिश्ता है, उसको निभाते रहना प्रभु, निभाते रहना। और जन्म जन्म का साथ है हे प्रभु, और जन्म जन्म का साथ है और हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। गुरुवर मुझ पे कृपा कर दो स्वामी, मुझ पे कृपा कर दो, खुल जाए भाग हमारा। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। और प्रभु, और जब तक रहे ये धरती सूरज चांद सितारे, जब तक रहे ये धरती सूरज चांद सितारे, जब तक रहे ये जीवन पूजूं चरण तुम्हारे, जब तक और ऐसा मौसम खुशियों का, ऐसा मौसम खुशियों का ना मुझको मिले दोबारा। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का
भोलेनाथ की अजगब, मेरे प्राण की रक्षा करना। मेरा प्राण और आपके ही हाथों में है। आपके ही द्वारा मेरी पुत्री सीता के मांग में सिंदूर भरा जाएगा। रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। सतानंदी जनकी बुलाए, सतानंदी तब जनकी बुलाए, कार्तिक मुनि पहिए तुरंत पधारे। जाओ सेवक, हमारे गुरुदेव सतानंद महाराज को आदर सम्मान के साथ लिवा कर के लाओ। जो आज्ञा। राजन, स्वामी, स्वामी आपका दर्शन इन आंखों का ममीरा हो गया। मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। स्वामी आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कहो। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये विद्याराज जनक, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि कल्याण हो राजन, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। बुलाने का हेतु जानना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कहीं जो महाराज विश्वामित्र जी दोनों राजकुमार और 88,000 शिष्यों के साथ अमराई में ठहरे हुए हैं, जी, उन्हें आदर सम्मान के साथ मिथिला में लेकर के आओ। ओ ये बात। हाँ स्वामी, क्योंकि उनके बिना ये रंगशाला अधूरी है। अनेकों राजा, अनेकों वीर इस चैम्बर के मध्य उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन गादी तने महर्षि विश्वामित्र अभी चैम्बर के मध्य नहीं पधारे हैं। तो इसीलिए मुझे ये सब सुना सुना सा लग रहा है। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लालाए थे नैन, बड़े चतुर हो। बेटी सीता साधारण नहीं है, शक्ति है, शक्ति, और शक्ति के लिए ब्रह्म की खोज। तो इसके लिए तुमने मुझे चुना। एक बार मैं होके आया हूं, पुनः फिर भेज रहे हो, जा रहा हूं शुभ काम में। वैसे लालायत तो मैं भी था इसी दिन के लिए। मैं भी श्रापित हूं। अब श्राप लगा है मुझे। कभी कभी अभिश्राप वरदान बन जाता, कभी कभी क्या वो सदैव बनता है। जब भी किसी को श्राप मिला तो उसे मुक्ति भी मिली, भक्ति भी मिली, सब कुछ मिला। जिनके लिए हम भी लालायत हैं, उन्हीं के लिए तुम भी लालायत हो। तो सख्त के लिए ब्रह्म की खोज करना, ये मेरे द्वारा तुम अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं पाए तो मुझे ढूंढा। चलो मैं जा रहा हूं और उन्हें साथ सम्मान लेकर के आता हूं। बस हमारी ओर से जाकर के उनसे प्रार्थना करना कि दोनों राजकुमार और 88,000 शिष्यों के साथ तुम्हारे लिए मथुरा में आमंत्रित किया गया। अन्य प्रकार दे। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण। आओ, नमन है आपका। मिथिला के आचार्य पद को प्राप्त करने वाले मिथिला की पाठशाला के आचार्य आए श्री सतरंग जी, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है। कुमार राम, हे दयालु, महामहिम, मैं आया क्यों? मेरी प्रार्थना आप सुन लें।
मिथिला से आया हूं। मिथिला में आज महामंगल नृप ने मक्खी भूमि सजाई है। आए नृप देश विदेशन के और यह जब छटा छब छाई पूर्वी पश्चिमी उत्तरादिश दक्षिण के बंगवासी आए। गुजर पंजाबी मारवाड़ कर्नाटक के अति छब छाए। महाराज कहाँ तक बतलाए ये भूपों की समाज इकट्ठा है। भूपों की समाज इकट्ठा है। मुझे ऐठे कोई भुज ठोके वीरों की प्रतियोगिता है। खिजारी धाम मिथिला बना हुआ है। मुझे ऐठे कोई भुज ठोके कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। महाराज वहाँ चलिए मुनिवर मक्खी की छटा ले किवे को तुई राजकुंवर संग में लीजे अनुपम वो छटा देखिवे को है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का 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 वेदी पर धनु धरवाया है। सुखी मारो राम लखन सुखी मारो दोनों कुमारो सुखी मारो संग महामुनि नृपति ने तुम्हें बुलाया। मिथिला आपको चलना है कुमारों को लेके संतों को लेके पुनीत और पावन मेरी मिथिला को करें। ऐसा मन में भाव लेके जिज्ञासा लेके मैं आया हूँ। उनकी प्रार्थना सुनाई और ये मेरा मन का भाव है कि आप पधारे हमारा भी कल्याण छिपा है। धर्मात्मा राम एवं सुधात्मा लक्ष्मण इन्हें प्रणाम करो। ये श्री सतानंद जी हैं। सतचित आनंद जिन्होंने सत्य के धरातल पर चित्त रूपी बीज बुकर सच्चे आनंद की प्राप्ति की हो, ऐसे संत महाशय का दर्शन हुआ। महात्मन के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। कि बंदो हो प्रथम महीसोर। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। कि बंदो हो प्रथम महीसोर मोहे जनित संशय सब हरण। नाथ आज आपका दर्शन हुआ तो जीवन धन्य हो गया। कर इस
राम से भूल से भी अगर कोई भूल हो जाए तो भूल समझकर भूल जाना भगवान, कि भूल जाना समझ करके भूल से कर हो जाए कोई भूल, और भूल जाना क्या भूल जाना, क्या भूल जाना समझ करके भूल, क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया, ओ पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया, पास भूल कर कर हो जाए कोई भूल, भूल जाना समझ करके भूल, क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया, ओ पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया, पास और दर्शन पवित्र हुए तो अपावन नेत्र पावन हो गए, रजी चरणों के माथे लगाऊं, रजी माथे शीश चरणों में अपना झुकाऊं, शीश चरणों पास न रोरी चंदन है, चरणों में मेरा बंधन है, पास न रोरी चंदन है, सूल भी ये बन जाए प्रभु फूल, हमारे जीवन में सूल भी आपके आशीर्वाद से फूल बन जाए, भूल करके भी हो न कोई भूल, क्योंकि पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया, पास नहीं रोरी चंदन ये तन मन ले आया, पास नहीं रोरी चंदन। ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में कुमार राम का कोट सा वंदन, कोट सा अभिनंदन मैं ये सोच रहा हूँ स्वीकार हो, आशीर्वाद दूं तो कैसे स्वीकार हो। ये वही राम है, मेरा कुल मेरा परिवार दूषित था, परिवार को पुनीत करने वाले पावन करने वाले यही राम है। क्या माया है, जिनकी पदरज से मेरी मां का उद्धार हुआ, मेरी मां वही इस सतानंद को प्रणाम कर रहे हैं। पारलौकिक दृश्य जब मैं देखता हूं तो अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं पाता हूं कि मैं इन्हें आशीर्वाद दूं। मेरा मन कहता है कि इनके चरणों को चूम लूं, जिन चरणों की रस से मेरी मां का उद्धार। लेकिन लौकिक रीत, ये छत्री कुमार है, राजपूत है, मैं ब्राह्मण कुमार हूं, ये हमारे ठाकुर जी, फिर भी ये हमारे ठाकुर जी, हम इनके पुजारी। लेकिन पुजारी को महानतम से महान समझने वाले हैं ये है महानता। लोग अपना बड़प्पन चाहते हैं, हमारी पूजा हो, हमारी पूजा हो। देखिए, ये देखो लघुता में महानता,
कंकर को शंकर बनाते हैं आप, लेकिन लौकिक रूप से अवश्य हम कुछ न कुछ अपनी इस वाणी से कहेंगे। हे राम कुमार लक्ष्मण, जो बंधु बांधवों में तुम्हारा प्रेम है, सखाओं में प्रेम है, संसार के लिए प्रेम है, ऐसा ही प्रेम सदैव रहे, ऐसे मेरे मन की कामना है। और गुरु के साथ मिथिला पधारे। अरे घूमने आए थे, अब हम बुलाने आए हैं। हाँ कुमार, आओ, मेरी मिथिला में स्वागत है। हम सभी आपका स्वागत करने के लिए हे महामुनि तत्पर मिलेंगे। ऋषि संप्रदाय का स्वागत करने के लिए विप्र मंडली के साथ पलक पावड़ी बिछाए, बिल्कुल पुष्प बिछा के आपके स्वागत के लिए मिथिला मिलेंगे। आप शीघ्र पधारें। धर्मात्मा राम सुदत्त लक्ष्मण सोच रहे होंगे आने का कारण। तो आज मिथिला में सीता का स्वयंवर है। ये स्वयंवर ये देखिए जाई, इस कायदो दे बढ़ाई। चलो चलकर देखना चाहिए। चलो किसको बढ़ाई का पात्र बनता है विधाता, किसको बढ़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर होई। किंतु लक्ष्मण, आज तक अपने जीवन में एकमात्र ईश्वर आपको ही मानता रहा, किंतु आपके द्वारा अन्य ईश्वर की ओर संकेत किया गया तो पाया क्या? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मनुष्य ना भई सीसा। वो ईश्वर कौन है? भगवान भोलेनाथ। आखिर भगवान भोलेनाथ किसे बड़ाई का पात्र करते हैं? कौन होगा राजा जनक का जमाता? ये चल कर के देखना चाहिए। चलो चलते हैं गुरुदेव भगवान। देखन चले धनुष रंगी भू आए दो भाई, हसी सुध सब पूर्वास पाई। देखी जनक की भीड़ भय भारी, हित सेवक सब लिए जय हो जय हो जय हो। आप सभी के समक्ष उस पावन नगरी का दृश्य, जिस दृश्य की देखने की लालसा उस युग में तो थी, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग मिथिला नगर को अपने हृदय पटल पर बसाकर इस सुंदर झांकी का अवलोकन करने के लिए आतुर रहते आए। इसी संदर्भ में मेरी नजर गई थाना अध्यक्ष महोदय आज थाना लहचूरा से पधार कर इस प्रांगण में हनुमंतलाल जी के सामने उपस्थित हुए। मैं थाना अध्यक्ष महोदय एवं उनके साथ आए समस्त पुलिसकर्मी बंधुओं का